Welcome students. Today I am going to talk about blood pressure. Blood pressure is the force of blood pushing against the walls of arteries that moves blood through our circulatory system. एक फोर्स से जो है ब्लड जो है फ्लो करता है और इस फोर्स की वजह से जो एक वॉल है आर्टरी की वो एक प्रेशर एक्सर्ट होता है. ओके, चूँकि नैरो पैसेज है इसलिए एक प्रेशर एक्सर्ट होता है दैट मूव्स ब्लड थ्रू आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसकी वजह से एक प्रेशर की वजह से ही पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर सकता है. चूँकि सर्कुलेशन के थ्रू ही हमारा न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन पूरे ब्लड को सप्लाई जाती है, तो इसलिए इस प्रेशर का मेंटेन होना मस्ट है. और चूँकि हर सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं तो उनके वेस्ट को भी कलेक्ट करके प्रेशर प्रॉपर प्लेस पे उसको रिमूव करता है. ओके, ब्लड रिमूव करेगा. सो देयर शुड बी ए प्रॉपर ब्लड pressure. It is an important force because oxygen and nutrients would not be pushed around our circulatory system to nourish tissue and organs without blood pressure. अगर एक प्रेशर ना मेंटेन हो तो सारी जो है ब्लड जो है वो प्रॉपर एक टिश्यू तक नहीं नरिश कर पाएंगे, क्योंकि ब्लड में हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स हैं. ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई जो है हम ब्लड से ही करते हैं और ये तभी सप्लाई हो पाता है जब एक हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है. ओके, तो ब्लड प्रेशर इज़ ऑल्सो वाइटल बिकॉज it delivers white blood cells, antibodies for immunity, and hormones such as insulin. Okay, just as important as providing oxygen and nutrients, the fresh blood that gets delivered is able to pick up the toxic waste products of metabolism, including the carbon dioxide we exhale with every breath and toxin we clear through our liver and kidney. ठीक है, एक बात समझ में आ रही है. यहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने के साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा, हम एवरी ब्रीथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं, रिमूव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो वो रिमूव होना चाहिए. और प्लस टॉक्सिन्स जो है वो लीवर और किडनी के थ्रू जो है वो रिमूव होने चाहिए. ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक ब्लड प्रेशर ही है जो उसकी वजह से पूरी ब्लड सप्लाई जो है प्रॉपर मेंटेन होगी और ये सारी जो हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर चलती रहेंगी. There are two numbers in blood pressure. The first is systolic pressure. It measures how hard the blood pushes against the walls of the arteries when the heart is in systole. जब एक सिस्टोलिक कंडीशन में होगा हार्ट, तो हार्ट का सिकुड़ना उस समय सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है और ब्लड जो है वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, पुश करता है वॉल को. तो मेज़र जो ब्लड प्रेशर है उसी को जो है मेज़र किया जाता है कि वो प्रेशर कितना हार्ड है जो वेसल्स पे पड़ रहा है, वेसल्स की वॉल के अगेंस्ट. ओके, तो सिस्टोलिक कंडीशन का मतलब हार्ट जो है जब ब्लड पंप करता है कब, जब वो सिकुड़ता है. ठीक है, बीटिंग एंड पुशिंग आउट ब्लड ड्यूरिंग सिस्टोलिक कंडीशन. दिस इज़ व्हेन द प्रेशर अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज इज़ हाईएस्ट. ठीक है, जब हाईएस्ट प्रेशर होता है तब वो ब्लड जो है पुश होगा आगे की तरह. द सेकेंड नंबर इज़ द डायस्टोलिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर. It measures how hard the blood pushes against the walls of the arteries when the heart is in diastole. ये वो प्रेशर है जिसमें कि हार्ट जब रेस्टिंग कंडीशन में है, डायस्टोलिक कंडीशन में है, वो रिलैक्स पोजीशन में है अपनी, जब कहीं भी कोई ब्लड बाहर की तरफ नहीं पुश हो रहा है. तो ऐसी कंडीशन में चूँकि ब्लड तो पूरे टाइम है कैपिलरीज में और सब जगह, तो उस समय रेस्टिंग कंडीशन में जब कोई पुश नहीं कर रहा है हार्ट जो है, तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रेशर है वो क्या प्रेशर होगा, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर. रेस्टिंग बिटवीन बीट्स एंड नॉट पुशिंग आउट एनी ब्लड. ठीक है, जो सिचुएशन है डायस्टोलिक की क्या होगा, वो रेस्टिंग कंडीशन होगी और बिटवीन बीट्स, रेस्टिंग बिटवीन बीट्स, जो एक बीट से दूसरे एक बीट के बीच तो हम पुश ही करते हैं और एक बीट से दूसरे बीट के बीच में एक रेस्टिंग कंडीशन जो होगी वो हमारी जो है होती है डायस्टोलिक कंडीशन. ठीक है,
To measure blood pressure, doctor use a device called a sphygmomanometer. Sphygmomanometer. Usually, blood pressure measures the pressure in larger arteries delivering blood to body parts other than the lungs, like the branchial arteries in arms. Blood pressure is usually measured in millimeters of mercury, mmHg. हम लोग सभी जानते हैं कि जो आर्म्स की आर्टरी है उसके ब्लड प्रेशर उसी से मेज़र करते हैं. हम आर्म्स में ही कफ को रैप करते हैं और एक प्रेशर एक्सर्ट करके जब मेज़र करते हैं, जब मेथड हम देखेंगे तो एक ब्रैंकियल आर्टरी, ब्रैंकियल का मतलब आर्म की आर्टरी से ही हम मेज़र कर लेते हैं पूरी बॉडी को कि ब्लड किस तरह से सप्लाई हो रही है और प्रेशर क्या है, एक्सेप्ट लंग्स. ओके, सो ब्लड प्रेशर इज़ यूजुअली लोअर फॉर चिल्ड्रन एंड गेट्स हायर एज ए पर्सन गेट्स ओल्डर. जैसे जैसे एज बढ़ती है प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और चाइल्डहुड कंडीशन में चिल्ड्रन में प्रेशर जो है वो कम होता है. फॉर हेल्दी एडल्ट ह्यूमंस द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर शुड बी बिलो 120, ठीक है, एंड द डायस्टोलिक प्रेशर शुड बी बिलो 80. हम लोगों ने देखा है कि जब डॉक्टर प्रेशर मेज़र करते हैं तो वो लिखते हैं अगर नॉर्मल प्रेशर है तो 120/80, ठीक. इसका सेंस यह है कि 120 जो है ये सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर है, ठीक. 120/80 mmHg दैट इज़ द नॉर्मल प्रेशर, ठीक है. इस प्रेशर के अप एंड डाउन जो वैल्यू आती है दैट इज़ द एबनॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है. एंड हाउएवर ब्लड प्रेशर कैन बी वेरी डिफरेंट फॉर ईच पर्सन. एक ही पर्सन में ब्लड प्रेशर वेरी करता है. कैसे? ब्लड प्रेशर ऑल्सो चेंज नेचुरली ड्यूरिंग द डे. दिन में जैसे ही सर्केडियन रिदम जो है होता है, जब हम सुबह उठते हैं उस समय का प्रेशर, हम एक्टिव होते हैं उस समय का प्रेशर, हम रन करते हैं उस समय का प्रेशर और स्लीपिंग कंडीशन का प्रेशर, ये सब वेरिएबल. एक ही पर्सन में पूरे जो हमारी जो कार्डियक रिदम चलती है उसके सर्केडियन रिदम जो होती है वो चेंज हो जाती है और प्रेशर वेरी कर सकता है. इट गेट्स लोअर ड्यूरिंग स्लीप एंड गेट्स हायर व्हेन पर्सन गेट्स अप. जब हम उठते हैं तो प्रेशर हमारा बढ़ जाता है और जब हम सो रहे होते हैं तो प्रेशर लोएस्ट होता है, ठीक है. इट इज़ लोअर व्हेन पर्सन इज़ रेस्टिंग एंड हायर ड्यूरिंग एक्टिविटी. ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गई कि जब हम रेस्टिंग कंडीशन में हैं तो प्रेशर कम होगा, लोएस्ट होगा, और एक्टिविटी जिस तरह की एक्टिविटीज़ होगी उसी तरह से हमारी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी इन सेम पर्सन. Many other things like stress, disease, drugs and what a person eats can change blood pressure. हर पर्सन में स्ट्रेस कंडीशन, डिजीज़, ड्रग टेकिंग और क्या हम फूड ले रहे हैं वो सब जो है डिपेंड करता है कि प्रेशर हमारा उस पर डिपेंड करेगा कि स्ट्रेस सिचुएशन में प्रेशर वेरी करेगा, डिजीज़ कंडीशन में वेरी करेगा, हम जो फूड ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी प्रेशर वेरी करता है और कुछ मेडिकेशन की वजह से भी जो है प्रेशर चेंजेस आते हैं. इवन द स्ट्रेस ऑफ हैविंग ब्लड प्रेशर even the stress of having blood pressure taken can make it higher. जब ब्लड प्रेशर लिया जाता है, जब डॉक्टर्स हमारा ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं तो वो काफ़ी जो है वो जब एक हमारा कफ जो है काफ़ी टाइट हो जाता है, जब उस पर एक स्क्वीज़ करता है एयर, तो उस समय भी हम एक जो है ब्लड प्रेशर जब लिया जाएगा उस समय भी एक प्रेशर जो है हायर हो सकता है. तो वो प्रेशर जो एक डॉक्टर्स हमारा जब मेज़र करते हैं उसकी वजह से, उसके स्ट्रेस से, उस तनाव से अगर प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो उसे हम कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन. वाइट कोट मतलब डॉक्टर वियर वाइट कोट. ओके, सो उस समय जो ये मेज़रमेंट होती है तो वो प्रेशर हमारा जो है वाइट कोट हाइपरटेंशन कहा जाता है. अब ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो है ये हमारा
स्फेग्मोमैनोमीटर है, एक ये जो मैनुअली डॉक्टर्स जो चेक करते हैं, इस स्टेथोस्कोप की ज़रूरत होगी साउंड सुनने की, और यहाँ पे जो है आपका ये एक स्क्वीज़ ब्लो करने के लिए है बल्ब है, और ये कफ है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में आपको एक ये दिख रहा है, ये स्फिग्मोमैनोमीटर, ये मरकरी बेस्ड है या मरकरी फ्री भी हो सकता है। तो आपको ये देखिए, ये सिस्टोलिक प्रेशर जिसको हम नॉर्मल प्रेशर की बात कर रहे हैं वो 120 पे है, और 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर है। और इसके अलावा जो है ये हम कह रहे हैं कि इसके अबव नो साउंड। एक्चुअली जब प्रेशर ब्लड प्रेशर मेज़र किया जाता है तो डॉक्टर्स जब इस स्टेथोस्कोप के ईयर में लगा के जब ये लगा लेते हैं, ये देखिए हमेशा ध्यान रखिए, ये आर्म्स पे लगाया जाएगा और एक साउंड सुनने की कोशिश करते हैं डॉक्टर। तो आपने देखा होगा कि मरकरी को ये ऊपर जो है वो पुश कर देते हैं, प्रेशर डाल के जो है मरकरी ऊपर पुश कर जाता है, और फिर वो एक जो उसका स्क्रॉल करते हैं नॉब को, उससे जो है वो धीरे धीरे उसको मरकरी डाउन की जाती है। जब डाउन होती है तो जहाँ से प्रेशर एक साउंड सुनाई पड़ने लगती है तो वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है। सपोज़ कि एक पर्सन का जो प्रेशर नॉर्मल है तो वो मरकरी गिर के यहाँ से गिरना शुरू होती है, तो 120 पहुँच पे वो अगर साउंड शुरू हो गया, यहाँ पर 120 पे आने पे यहाँ से एक साउंड जो है हार्ट साउंड जो है अगर स्टार्ट हो गया सुनाई पड़ना, तो इसको कहते हैं ये सिस्टोलिक प्रेशर। और वो धीमे धीमे वो जब मरकरी गिरता चला जाता है नीचे की तरफ, और जिस पॉइंट पे साउंड सुनाई पड़ना बंद हो जाता है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो अगर सपोज़ कि किसी पर्सन का प्रेशर हाई है, मान लीजिए वो 160 या 40 है, तो यहीं से साउंड जो है वो सुनाई पड़ने लगे। तो बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए मेज़र करने वाला, जिससे कि वो साउंड को समझ सके कि वो प्रेशर जब हाई है तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये मैनुअली बहुत ही सही मेज़रमेंट आता है। तो ये अगर 180 के पास से ही साउंड सुनाई पड़ने लगे, इसका मतलब कि वो मेजर कंडीशन जो है वो हाइपरटेंसिव कंडीशन वाली है। और अगर प्रेशर जो है बहुत लो हो रहा हो, अगर 100 पे ही बंद हो गया, 90 पे बंद हो गया, तो इसका मतलब रेस्टिंग हार्ट जो है वो का प्रेशर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, 90s है। तो बहुत लो भी नहीं है, लो प्रेशर का मतलब 80 से बिलो हो जाना। तो ये इस तरह से हम मेज़र करते हैं प्रेशर को। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये हमने सिचुएशन दिखाए। तो ये हमारी ब्रेंकियल आर्टरी, ये आर्टरी है ब्रेंकियल, देखिए ऊपर से हार्ट से चलकर ये हमारी ब्रेंकियल आर्टरी ये पूरे उसमें जा रही है। ये कफ लगा दिया हाँ हैंड्स में, और ये हमारा जो है एक वॉल्व है, एयर वॉल्व, जिससे कि हम उसको टाइट कर लेते हैं और स्क्वीज़ करते हैं एयर को, तो ये कफ टाइट हो जाता है, और टाइट होने के बाद फिर उसको थोड़ा सा एयर को निकलना तो और मरकरी ऊपर चली जाती है इस समय। और फिर जब हम उसको एयर वॉल्व को जो है थोड़ा लूज़ करते हैं तो मरकरी नीचे की तरफ डाउन होना शुरू कर देती है, और जब जैसे ही डाउन होना शुरू कर देती है हम एक बहुत सीरियसली इसको स्टेथोस्कोप से साउंड सुनते हैं। और साउंड जब हमारा अगर नॉर्मल है प्रेशर तो 120 पे साउंड आना शुरू कर देता है और 80 पे साउंड बंद हो जाता है। ये मेज़रमेंट का तरीका होगा। ओके, ये एक स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बता रहा है यहाँ पे कि एक डॉक्टर या पर्सन जो भी जिसका प्रेशर लेना हो तो ये शेक हैंड कर रहा है इसमें। फिर उसके बाद ये आपका स्फेग्मोमीटर रखा है, ये उसका कफ निकाला और यहाँ ये लगाने का तरीका है। ये इसकी जो पाइप से लगी हुई मरकरी से स्टेथोस्कोप से और उसके जो स्क्वीजिंग बॉल है उसकी वजह से ये बिल्कुल बीच में होनी चाहिए, आर्म्स के सेंटर में होनी चाहिए, और इस तरह से टाइटली फिट कर देना चाहिए। ये थर्ड आपका टाइटली फिटेड कफ हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है वो बहुत टाइट नहीं, एक नॉर्मल जो है उसको रैप कर देते हैं। फिर इस जो हमारा स्क्वीजिंग बॉल है उसको जो है लेके स्क्वीज़ करते हैं, जो है एक पंप करते हैं, उसको एयर को पंप करते हैं और स्क्वीज़ करते हैं। इस तरह से करते करते तो जब हम इसको पुश करते हैं तो हमारी मरकरी जो है अपवर्ड आ जाती है, इसमें चढ़ जाती है। ओके,
और फिर इसके बाद जो है हम उसकी जो एयर वॉल्व है उसको थोड़ा लूज़ कर देते हैं और धीमे धीमे मरकरी को डाउन होना छोड़ देते हैं। और इस सिचुएशन में हम एक साउंड सुनना शुरू, ये देखिए ये स्टेथोस्कोप को ईयर में लगा लिया और इसके जो उसका स्टेथोस्कोप का जो चेस्ट पीस था, जो चेस्ट में मेज़र करते हैं, वो यहाँ पे हैंड पे लगा दिया जिससे उसकी आर्टरी से प्रेशर को साउंड सुना जा सके। ठीक है, तो ये साउंड जो है जब 120 से शुरू होता है तो वो सिस्टोलिक प्रेशर है, और आके अगर ये 120 पे शुरू होगा और 80 पे ख़त्म होता है तो हमारा वो डायस्टोलिक प्रेशर है। ओके, तो इस तरह से प्रेशर को मेज़र कर देते हैं। अब ये देखिए ब्लड प्रेशर कैटेगरीज जो है, एक चार्ट जिसमें कि हम शो करना चाहते हैं कि जब नॉर्मल कंडीशन है पर्सन का तो प्रेशर क्या होगा, वो लेस देन 120, जो सिस्टोलिक प्रेशर है दैट शुड बी 120 से कम होना चाहिए। उसको आप जो है mmHg में ही मेज़र करते हैं। ठीक है, तो 120 जैसे अगर 110 अपॉन 80 तो ये नॉर्मल प्रेशर होगा। ठीक है, लेस देन 80, ये 80 से कम भी हो सकता है, 110 अपॉन 70 भी हो सकता है, ये भी नॉर्मल है। एलिवेटेड सिचुएशन क्या है, जिसमें कि अब 20 तक तो नॉर्मल ही है, तो 120 टू 129 ये हमारा एलिवेटेड है, ये सिस्टोलिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। और लेस देन 80 इस ऐसी जो कंडीशन होगी उसमें 80 से नीचे ही होगा, उसको एलिवेटेड सिचुएशन मानते हैं। ओके, अब हायर ब्लड प्रेशर क्या है, जिस पर हाइपरटेंशन स्टेज 1 में जो है आपको सिचुएशन क्या हो जाएगी, 130 टू 39 ये जो है ऊपर की सिचुएशन है, और नीचे जो है 89, ऊपर नीचे ऐसे ही बोलते हैं ज़्यादातर सिचुएशन में लोग, क्योंकि ऊपर का ऐसा है और नीचे का ऐसा है, तो दैट इज सिस्टोलिक ऊपर का और नीचे का डायस्टोलिक। तो अब ये सिस्टोलिक कंडीशन जब 130 टू 139 रेंज में होती है और साथ में ही 80 या 89 तक जा रहा हो डायस्टोलिक प्रेशर, तो दोनों सिचुएशन या तो ये होगी या तो ये होगी या दोनों ही ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, तो उसमें जो है ये फर्स्ट सिचुएशन स्टेज फर्स्ट होती है हाइपरटेंशन की। ओके, नाउ नेक्स्ट सिचुएशन हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज़ हाइपरटेंशन सेकेंड स्टेज में जो है आप देखिए 140 से हायर है, 140 mmHg और हायर। ठीक, और बिलो जो है वो 90 है, ये 90 mmHg ये प्रेशर है, दैट इज़ द हाइपरटेंशन। ये जो है एक स्टेज 2 कंडीशन है या 90, तो ये रेस्टिंग हार्ट जब 90 या 90 से ज़्यादा है ये सीवियर कंडीशन में आने लगेगा, तो दैट इज़ द हाइपरटेंसिव कंडीशन। ठीक है, अब जो है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, एक सिचुएशन जिसमें पूरे रेड से दिख रहा है, देखिए नॉर्मल को वाइट से दिया गया है, थोड़ा सा येलोइश क्रीमिश कलर है वो एलिवेटेड है, येलो डेंजर कंडीशन है स्टेज 1 की, थोड़ा ऑरेंज कंडीशन है और जो डेंजरस कंडीशन है, बट एकदम रेड जोन में आ जाते हैं या बिल्कुल ही क्राइसिस कंडीशन में है, तो ये हमारा जो है हायर देन द 180 से अबव जो है ये जा रहा हो, तो जो है आपका एक क्राइसिस कंडीशन है, जिसमें कि आपको तुरंत जो है सिचुएशन डॉक्टर से कांटेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, और ये नीचे भी 120 है, दैट इज़ सीवियर सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में लेट नहीं होना चाहिए और तुरंत जो है, चूँकि हमें पता है हाई ब्लड प्रेशर जो है स्ट्रोक क्रिएट करेगा और ब्रेन में कहीं ना कहीं हेमरेज हो सकता है, ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती हैं, तो ऐसी सिचुएशन जिसमें आप हाइपरटेंसिव क्राइसिस वाली कंडीशन हो जाए वो बहुत सीरियस, कभी कभी 200 से अबव जब ब्लड प्रेशर होता है तो हेमरेज वाली सिचुएशन होती है, तो ब्लड हेमरेज या जनरल हेमरेज वाली सिचुएशन होती है, उसको जो है फिर ये इमीडिएट डॉक्टर के उसमें डायग्नोसिस में और उसमें ट्रीटमेंट में चला जाना चाहिए। ओके,
ये कुछ स्फिग्मोमैनोमीटर हैं जो मार्केट में हैं, अवेलेबल है, और नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स जो है वेरिएबल नंबर्स जो है टाइप्स के जो है यूज़ करते हैं। ये हमारा जो है एक मरकरी ब्लड प्रेशर मशीन है, जो नॉर्मल बहुत पुराना मेथड है जिससे मेज़र किया जाता है ब्लड प्रेशर, और ये अच्छा भी होता है। और मरकरी फ्री ब्लड प्रेशर मशीन भी है। ये इसमें मरकरी के बजाय जो है कुछ और यूज़ करते हैं, तो ये मरकरी फ्री है। ये हमारा मैनुअल है जो कि आराम से प्रेशर को एक घड़ी की तरह से मेज़र कर लेते हैं। और सबसे कंफर्टेबली ये डिजिटल है। बहुत इसमें एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं आती है, बट डिजिटल से जब ले लेते हैं इसको, ये घरों में आसानी से एक लेमैन भी मेज़र कर सकता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे SYS सिस्टोलिक प्रेशर को 120 और DIA डायस्टोलिक प्रेशर को 80 शो किया गया है, और पल्स रेट भी इसमें आती है। तो ये डिजिटल जो है आराम से घर में रख के सिंपली किसी को भी जहाँ जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो मेज़र करता है कि अचानक से कोई सूट आउट तो नहीं कर रहा है ब्लड प्रेशर। तो ये नंबर ऑफ़ ब्लड प्रेशर मशीन है स्फिग्मोमैनोमीटर, जो कि यूज़ में आते हैं ब्लड मेज़र करने के लिए, सॉरी ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए। ओके, सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेज़रमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर। सो ओके, थैंक यू।